हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूज ऑफ इज एम और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो यूज ऑफ इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, इधर पर्सन लिखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और इस खाँचे में पूरा लिखा हुआ है सिंगुलर, और इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। जो भी प्लूरल में आएगा उसको प्लूरल के स्थान पर, जो सिंगुलर आएगा उस सिंगुलर के स्थान पर लिखें। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, ये व्यक्ति को सूचित करेगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई मतलब होता है मैं। जैसे बोले कि मैं एक किसान हूँ, तो मैं एक किसान हूँ, तो बोलने वाला मैं ही हूँ, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। और मैं कहने से एक आदमी का बोध हो रहा है, ये सिंगुलर में आएगा। ठीक, अगर हम बोले कि हम लोग किसान हैं, तो बोलने वाला आदमी कितना है, एक आदमी है, मगर हम लोग जब बोल रहा है तो एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो इसको हम प्लूरल में डालेंगे। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, ओनली वन पर्सन जब रहेगा तो सिंगुलर होगा। प्लूरल में क्या होता है, एक से अधिक हो गया। एक से अधिक क्या हो सकता है, राम और मोहन अगर बोल दिए तो दो आदमी का व्यक्त हो रहा है। ठीक, तो वो प्लूरल में चला जाएगा। एक से ज़्यादा जैसा होगा तो वो प्लूरल में चला जाएगा, उसको बहुवचन कह देंगे। एक आदमी का बोध होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति वस्तु किसी का भी बोध हो जाए तो वो प्लूरल में हो जाएगा। अगर हम वही बोले अभी कि हम लोग किसान हैं, यहाँ पर बी मतलब होता है हम लोग या हम सब, तो बोले हम लोग किसान हैं, तो हम लोग बोलने से बहुवचन का बोध हो रहा है, मगर बोलने वाला व्यक्ति तो एक ही है। ठीक, तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। आपको याद रखना, फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है। और देखिए, जो सुनने वाला होता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में होता है तुम, यू मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम, और यहाँ पर भी यू लिखें, इसका मतलब होगा तुम लोग या तुम सब। इसका मतलब यू मतलब तुम होगा, या फिर आपका भी अंग्रेजी तुम होता है। जब एक आदमी का बोध होगा तब तुम लिखिएगा, और तुम लोग लिखना रहेगा तब पर भी आपको अंग्रेजी में यू ही लिखना है। अब देखिए, अगर इसमें एक वचन का बोध होगा, जिसे बोले हम तुम एक किसान हो, तो तुम एक किसान हो तो एक आदमी का बोध हो रहा है। और सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि तुम एक किसान हो, तो बोलने वाला यहाँ बोल रहा है, सामने में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तभी न उसी को न बोल रहा होगा कि तुम एक किसान हो। तो देखिए, इसमें दो आदमी का ज़रूरत पड़ता है और सामने वाले को बोला जाता है, अर्थात सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो यू के साथ यहाँ पर जो है ये सिंगुलर आएगा, ये प्लूरल होगा। आगे समझिए, अभी मत देखिए कि एम लगाए हैं आर लगाए, वो अलग से हम फिर समझा देंगे। अभी पहले ये समझिए सेकेंड पर्सन क्या है, ये क्या है। अब देखिए, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाए, जैसे हम बोले कि वह एक किसान है, वह एक किसान है। जब हम ये बोल रहे हैं कि वह एक किसान है, तो बताइए, कोई व्यक्ति हमारे सामने, एक तो हम बोलने वाले किसी को संकेत करके ही बोल रहे होंगे, अकेले अकेले थोड़ी बोलिएगा वह एक किसान है, किसी को बताते हुए बोलिएगा। तो बोलने वाला भी मौजूद होना चाहिए, सुनने वाला भी मौजूद होना चाहिए। थर्ड पर्सन वो मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो आपको याद रखना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। जैसे वह एक किसान है, राम एक छात्र है। अब हम मान लें कि बोलने वाला एक आदमी है, सुनने वाला दूसरा आदमी है। हम बोले कि राम एक किसान है, तो राम उपस्थित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये पूछा कि राम कौन है, तो हमने बोला राम एक किसान है। तो राम एक किसान है, तो राम जो है बुआ, राम जो है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में चर्चा हो रहा था। जिसके बारे में चर्चा हो या जिसके बारे में कहा जाए वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि पर्सन मतलब क्या हो गया, जो बात करे, जो बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहेंगे, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहेंगे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ही मतलब होगा वह, ही मतलब क्या होता है वह, और सी मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, मगर ही का प्रयोग पुरुष
को दिखाने के लिए करते हैं, और सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्त्री को, स्त्रीलिंग को, फीमेल को दर्शाने के लिए करते हैं। और देखिए अगर एक वचन रहेगा, एक वचन जैसे राम, राम एक नाम हो गया, तो उसके साथ भी आपको सिंगुलर ही एक आदमी का बोध हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। अब इधर देखिए यहाँ पर लिखा है दे, दे मतलब होता है वे लोग, वे सब, ये सब का मतलब क्या होता है दे, उन लोगों का, वे लोग, ये सब जब उन लोग का भी क्या होता है बुआ, उन लोग का दे हो जाता है, याद रखना है, उन लोग का दे होता है। आगे देखिए बहुवचन, अगर ये प्लुरल रहेगा बहुवचन, एक से अधिक नाम हो गया, जैसे हम बोल दिए कि राम, राम और मोहन, राम और क्या बोल दिए, मोहन, मोहन यहाँ पर लिख दे हैं, याद लिख दीजिए राम और मोहन, मान लीजिए यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, मोहन अच्छे दोस्त हैं। राम और मोहन जब दो आदमी का बोध हो जाए तो आपको क्या मानना है, उसको प्लुरल मानना है, बहुवचन में जाएगा। तो अब यहाँ पर यहाँ तक आप समझ गए होंगे, दे मतलब वे लोग या वे सब, और बहुवचन रहेगा तो इसको प्लुरल में रखेंगे। यहाँ पर हम कुछ बॉक्स बना के लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, सिंगुलर के साथ आपको इज का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग और प्लुरल के साथ आर का प्रयोग। याद रखना है आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, बस एक आई के साथ एम का प्रयोग हो जाएगा। बाकी बोले हैं कि प्लुरल देख लीजिए, प्लुरल के साथ क्या लगाइएगा, सब में आर लगाना है, सब में आर लगा हुआ है। अब कहिएगा सर यहाँ सिंगुलर तो लिखे हैं मगर यहाँ पर भी आर लगाए हैं, तो ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो देखिए अंग्रेजी में तुम लिखिए या तुम लोग लिखिए, दोनों का अंग्रेजी क्या हो जाता है, यू ही होता है। तो एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, तो अंग्रेजी में सेम होने के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, यू के साथ भी आर ही लगा देंगे। तो बस आपको यही याद रखना है। तो इज का प्रयोग होता है कहाँ, तो इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही केवल इज का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, याद रहेगा। चलिए इसी पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जो एग्जाम्पल है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, आप देखिए और बनाइए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको याद कर लेना वो टेबल और उसको बनाइएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। पहला है मैं छात्र हूँ, तो मैं छात्र हूँ, तो पहले जो लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं जो कर्ता होता है, उसके बाद क्या लगाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज या फिर एम लगाएंगे, या फिर क्या लगाना है, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट डालेंगे जो वाक्य को पूरा करें, यही है सूत्र। तो जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, शॉर्ट में एस से लिखें। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, हिंदी में उसको भी बोलते हैं कर्ता। जो वाक्य में काम करे उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है मैं छात्र हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तर्ज पर क्या है, सब्जेक्ट के तर्ज पर मैं, तो मैं का अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई के साथ क्या लगता है, एम, अभी बताएं, आई एम। अब देखिए छात्र को जिसको गिन सकते हैं उसके आगे अगर सिंगुलर है तो ए का प्रयोग करेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। ये बन गया आपका ट्रांसलेशन, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, याद रखना है, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि हम लोग छात्र हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोग का अंग्रेजी होता है बी, हम लोग का अंग्रेजी हो गया बी। अब बी के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये प्लुरल में आता है, तो बी आर छात्र। हम लोग जब बोल रहे हैं तो एक से अधिक छात्र की गिनती होगा, तो बहुवचन होने के कारण उसमें एस लगाया जाता है, तो बी आर स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तुम एक छात्र हो। तो तुम कहने से यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध हो चाहे एक से अधिक का बोध हो, तो लिखेंगे अंग्रेजी में यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर। अब एक को दर्शाना है तो अ लगाएंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। तो देखिए अब क्या होगा कि आपके साथ हिंदी करने का चैलेंज रहेगा कि अंग्रेजी दे दिया तो तुम लिखे कि तुम लोग लिखे, तो पहले ये वाला 4 नंबर समझ लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। तुम लोग छात्र हो, जब बोले तुम लोग छात्र हो
तो तुम लोग रहेगा तब पर भी हम क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे, यू के साथ तो आर लगता है, तो यू आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्यों लिखे कि तुम लोग बोलने से एक से अधिक का व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब क्लास में बहुत सा स्टूडेंट है, हम आए क्लास में और बोले कि तुम लोग छात्र हो, तो बताइए क्या एक विद्यार्थी को थोड़ी ना बोलेंगे, पूरे स्टूडेंट क्लास में 10 गो 20 गो 15 गो जितना स्टूडेंट सभी को बोलेंगे, तो वहाँ से हो जाएगा तुम लोग छात्र हो, तो ऐसे में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, क्योंकि एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एस लगा। तो अब कहिएगा सर अगर इसको हिंदी करना रहेगा तो हम कब लिखेंगे तुम और कब लिखेंगे यहाँ पर तुम लोग कब लिखेंगे तुम कब लिखेंगे, तो इसका कैसे समझेंगे। तो देखिए जहाँ अ लगल रहेगा अ ये लगेगा, एक वचन का बोध होगा तो वहाँ पर आपको हिंदी में क्या लिखना है, तुम लिखना है। और जहाँ पर एस लगल है तो बहुवचन को दिखा रहा है, तो वहाँ पर तुम लोग लिखिए, तुम लोग लिखिए, तुम सब भी लिख सकते हैं, आप लोग लिखिए, आप सब भी लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से हम सब हिंदी कर लेंगे। यहाँ तक आप चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखिए, आगे लिखा है वह छात्र है, वह छात्र है, तो वह छात्र है तो वह के लिए क्या लिखिएगा, अगर पुरुष के लिए लिख रहे हैं तो ही लिखिएगा, ही इज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के आगे ए लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि छात्र को हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसके आगे अगर एक वचन है तो ए लगाएंगे, अगर बहुवचन रहता तो एस लगा देते, जहाँ जैसे कि अभी बहुवचन है गिन सकते हैं उसके साथ एस लगाएंगे, और जो नहीं गिना जा सकता उसके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो ए का प्रयोग करेंगे। वो एग्जाम्पल आगे में है, तो अभी ये देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वे लोग छात्र हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाता है, वे लोग का अंग्रेजी हो जाता है दे। दे के साथ प्लूरल होने के साथ आर लगाएंगे, दे आर स्टूडेंट्स। अब कहिएगा सर स्टूडेंट्स में एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या होता है, जिसको गिन सकते, छात्र को गिन सकते हैं, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि बहुवचन हो गया वे लोग। वे लोग कहने से एक से अधिक का बोध हो रहा है और छात्र को गिना जा सकता है, इसलिए एस लग गया। यहाँ तक स्पष्ट हो गया चीज़। आगे देखिए, राम एक छात्र है, तो राम कहने से कितने आदमी का बोध हो रहा है, एक आदमी का बोध हो रहा है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज। एक छात्र, छात्र का होता है स्टूडेंट, मगर उसके साथ ए का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि छात्र को गिन सकते हैं, इसलिए ए का प्रयोग किया। आगे देखिए, राम और मोहन छात्र हैं, तो राम एंड मोहन ये क्या हो जाएगा, अब कौन छात्र है, राम और मोहन, एक से अधिक नाम हो गया, तो एक से अधिक नाम के लिए क्या लिखिएगा, राम एंड मोहन तो लिखिएगा, इज एम आर में से क्या प्रयोग होगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। याद कीजिए थर्ड पर्सन के प्लूरल में, थर्ड पर्सन के प्लूरल में हम बताए हैं दे या बहुवचन या प्लूरल, प्लूरल किसको कहते हैं, एक से अधिक नाम, तो आर लग गया। अब दोनों छात्र को गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर जो है छात्र को गिन सकते हैं, दो एक से अधिक हो गया तो एस लग गया, स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पर जो है कुछ हम 5 गो एग्जाम्पल जो लिए हैं, ये इस एग्जाम्पल में हम सारा चीज़ मिला के दिए हैं, तो आपको ये सीखना है। देखिए पहला है राम खुश है, राम क्या है, सिंगुलर है, राम के साथ क्या लगाइएगा, इज, राम इज, खुश का क्या हो जाता है, हैप्पी, राम इज हैप्पी हो गया। ठीक, अगर हम बोले वे लोग कवि हैं, तो वे लोग के लिए क्या लिखिएगा, दे आर पोएट्स। अब पोएट्स क्यों लिखे, क्योंकि कवि को गिन सकते हैं, कवि क्या होता है, व्यक्ति ही तो होता है। अब इसके हैप्पी के साथ ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, खुश, खुशी को हम गिन नहीं सकते हैं, क्यों, कोई किसी दिन आप ज़्यादा खुश रहते हैं, किसी दिन कम खुश रहते हैं, कम और ज़्यादा ऐसा थोड़ी होता है, 1 किलो खुश है 2 किलो खुश है, तो खुशी को हम नहीं गिन पाते हैं, इसलिए उसके साथ ये अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता उसी को अनकाउंटेबल कहते हैं, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो कवि है, व्यक्ति है, उसको गिन सकते हैं, वस्तु को गिन सकते हैं, तो उसके साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन है। अब बहुवचन हो जाने के कारण हम एस का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर क्या, वे लोग कवि हैं, तो एक लोग के बात नहीं होगा। अब कोई स्टेज पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए इस तरह से हम गए तक बोले कि देखिए वे लोग कवि हैं, तो वे लोग कवि हैं, तो एक से अधिक की बात हो रहा है तो क्या लिखिएगा, पोएट्स लिखना पड़ेगा। तो वे लोग का तो दे लिखेगा, दे आर पोएट्स। आगे देखिए, तुम किसान हो, क्या किसान को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। अब तुम लगा हुआ है तो एक आदमी का बोध हो रहा है तो यू लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, आर,
यू आर, यहाँ पर देखिए एस नहीं होगा, यू आर अ फार्मर होगा। यू आर क्या होगा? अ फार्मर। यहाँ पर क्या हो गया? एरर। तो अगर आप एरर पकड़ रहे हैं तो बढ़िया बात है, आपका क्या होगा, इससे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये देखने के लिए आपको दिए। तो यहाँ पर हमने एक गलती जान के दिए थे, यू आर अ फार्मर होगा, फार्मर्स नहीं होगा। यहाँ पर एरर चुनना था, ठीक। अगर यहाँ पर एस लिख देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर तुम लोग लिखना पड़ेगा, तब ये जाके सही होगा। मगर यहाँ पर तो तुम लिखा है, तो एक वचन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, बताइए ये वाला सही है कि बना हुआ गलत है? मैं उदास हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई होगा। आई के साथ बताएं एम का प्रयोग करेंगे। बताइए यहाँ पर ए लगेगा कि नहीं लगेगा? आई एम सैड होगा कि आई एम असैड होगा? तो आई एम सैड ही सही बना हुआ है। क्यों सैड सही बना हुआ है? क्योंकि इसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई उदास होता है तो कोई कम उदास होता है। किसी दिन आप ज़्यादा उदास हो जाते हैं, आप किसी दिन कम उदास रहते हैं, तो ये कम ज़्यादा होता है, इसको गिनते नहीं है। 1 किलो उदास, 2 किलो उदास, या फिर 10 उदास, 5 उदास, ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई कम ज़्यादा होता है, तो जिसको गिन ही नहीं सकते उसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे, वह सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे। आगे देखिए, हम लोग बीमार हैं, तो बीमार है, कोई कम बीमार रहता है, कोई ज़्यादा बीमार रहता है, तो प्लुरल होने के बाद भी इसमें एस नहीं लगेगा, तो बी आर इल हो जाएगा। अगर आप इल्स लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बी आर इल लगाएंगे, ना तो ए का प्रयोग करेंगे ना तो एस का। यहाँ तक आप चीज़ समझ गए होंगे। तो लास्ट में आपका लिए एक क्वेश्चन है कि ये आपको बनाना है, राम और मोहन अच्छे दोस्त हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आप वीडियो को रोककर बनाइए, हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, राम और मोहन दो नाम है, तो क्या लिखिएगा? राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा लगेगा।